जीवन में बदलाव चाहिए। अध्यात्म के प्रति निष्ठा, सेवा और परोपकार का भाव, दया और करुणा की वृत्ति, संयमी प्रवृत्ति, ये जीवन में आ जाए, कर्म बदल जाएगा। एक कर्म है जिससे बंध होता है और एक कर्म है जिससे निर्जरा होती है। हमारे जीवन में क्या आ रहा है? कर्म सुधारिए जिससे कर्म कटे, जीवन संवरे, जीवन सुधरे। हम लोग हर पल ऐसी चीजें करते रहते हैं जो कर्म का बोझ बढ़ाते हैं। एक सेठ किसी संत के पास पहुंचा। अपरिग्रही संत थे, उनके पास तिल तुस मात्र भी नहीं था। सेठ उनके चरणों में गया और उनसे निवेदन किया कि गुरुदेव, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने खुश कैसे हो? आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने खुश क्यों हो? मेरे पास अपार धन है, वैभव है, संपत्ति है, भरा पूरा परिवार है, मैं खुश नहीं रह पाता, आप खुश कैसे हो? संत मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उन्होंने इतना ही कहा कि भाई, तुम दुखी हो इसलिए क्योंकि तुमने चीज़ों को पकड़ रखी है, और मैं खुश हूं इसलिए कि मैंने सब छोड़ दिया है। जो पकड़ता है वो भारी हो जाता है, जो छोड़ देता है वो हल्का बन जाता है। पकड़ छोड़ो। अगर अपने कर्म को सुधारना है तो जिन्हें तुमने पकड़ रखा है उसे छोड़ो। कर्म सुधारना ही धर्म है। कर्म से कहाँ आना है? धर्म में आना। धर्म क्या है? केवल मंदिर में बैठकर पूजा करना धर्म नहीं है। भगवान की पूजा करना तो केवल पुण्य हो सकता है। धर्म कोरी पूजा नहीं, धर्म जीवन के चरित्र से प्रकट होता है। अपने जीवन में वह सब चीजें हम घटित करें, हमारे अंदर क्षमता है, शांति हो, सहनशीलता हो, संतोष की वृत्ति हो, तो समझना हमने अपने जीवन में धर्म को पूरी तरह धार लिया है। कितनी शांति है! कई लोगों को तो पूजा करते करते ही अशांति होती है, और आप लोगों के रोज का अनुभव है, पूरी पूजा तो फिर भी शांति से पढ़ लेते हो, लेकिन शांति पाठ के समय में सबसे ज्यादा शांति नाथ मुख सस्य निहारी शील गुण संयमधारी। कितना सुपर फास्ट! शांति के समय शांति होनी चाहिए, उसी समय अशांति। अभ्यास बनाइए, जीवन को सहज शांत बनाए रखने का। मन को क्षोभ मुक्त करें, और क्षोभ से मुक्त होने के लिए पहले मोह मुक्त होना होगा। मोह यानी भ्रम में जीना। भ्रम का निवारण हुआ, क्षोभ खत्म हुआ। मोह नहीं, क्षोभ नहीं। तो मोह को शांत करेंगे, फिर हमारी कषाय शमन होगी,
कषाय शांत होगी तो क्षोभ शांत होगा, और मोह और क्षोभ से रहित परिणति का नाम ही धर्म है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, चारितम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोति निडिठो, मोह खोह विहीनो, परिणामो अपनो हुशमो। चारित्र का नाम धर्म है, और वो धर्म क्या है? समता। और वो समता क्या है? मोह और क्षोभ से रहित आत्मा की परिणति। तो मोह मुक्त हो गए, क्षोभ मुक्त हो गए, सहज शांति पा गए, समझ लो तुम धर्म की मूर्ति बन गए। भगवान बनना चाहते हैं ना, तो यही मार्ग है, धर्ममय जीवन बनाओ। भ्रम से मर्म की ओर, मर्म से कर्म की ओर, कर्म से धर्म, स्वभाव में स्थिरता। अभी तो अधर्म में जीते हैं, छोटी छोटी बातें प्रभावित करती है। ये किसके कारण? ये अंदर के मोह के कारण, जो एक भ्रमपूर्ण अवधारणा उत्पन्न करता है, चेतना को सहज नहीं रहने देता, क्षुब्ध बना देता। जीतिए। जैसे जैसे आपको अपने स्वभाव का बोध होगा, आपकी प्रवृत्ति में वैसे वैसे सहजता आती जाती है। मोह मुक्त जीवन। सबके बीच रहते हुए भी सत्यान्वेषी बनो, सत्य साधक बनो, सत्य के आराधक बनो। ये मान करके चलो, ये सब चीजें जो दिख रही है, वो दिख रही है, पर वो मैं नहीं हूं, मेरा नहीं। गुरुदेव ने मुख माटी में बड़ी सार्थक पंक्तियां लिखी। बाहर ये जो कुछ भी दिख रहा है, वह सब मैं नहीं, और वह मेरी भी नहीं। बाहर यह सब जो कुछ भी दिख रहा है, वह मैं नहीं हूं, और वह मेरा भी नहीं है। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है, वह मैं नहीं और वह मेरा भी नहीं। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। सभी का मैं दृष्टा हूँ, उसी का मैं सृष्टा हूँ। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है, वह मैं नहीं, मेरा भी नहीं, बस एक संयोग है। मन में शांति आएगी, फिर सुख और दुख में, संयोग में वियोग में, हानि में लाभ में समता बनेगी। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, किसी ऐसे व्यक्ति की कोई संपत्ति नष्ट हो जाए जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना। और ऐसे व्यक्ति जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई बड़ा लाभ मिल जाए, आपको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना। क्यों? ये वो मेरा है नहीं। तो जिस दिन इस सत्य को जान लोगे कि एगो हम सासदो आदा नाण रंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना नबी अथी मध्य किंचिवी अन्नम परमाणुमितम पी। मैं एक मात शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला, और
मेरे से अलावा जो है वो मेरे पास संयोग से मेरे नहीं है। एक परमाणु मात्र भी पर पदार्थ मेरा नहीं है। इस सत्य पर जिस पल पक्का श्रद्धान हो जाएगा, धर्म में स्थिर हो जाओगे, तुम्हारे अंदर की समता विकसित हो जाएगी और वही तुम्हारा धर्म बन जाएगा।